अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा ही सर्व आत्माओं के गति और सद्गति दाता है। इस गति सद्गति की प्राप्ति के लिए हमारा बहुत काल का प्रभु मिलन का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बहुत काल के अभ्यास के आधार पर ही अंतमति सोगति होती है। अब हम अनुभव करते हैं, बहुत से भाई बहन हमको यही अनुभव बताते हैं कि हम परमात्मा की याद में तो बैठते हैं और पूरी दृढ़ता से भावना से बैठते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा ही हमारे परम पिता हैं। परमात्मा के साथ हमेशा हम परम की उपाधि लगाते हैं। जैसे 3 उपाधियां होती हैं, डियर, डियरर और डियरेस्ट। तो डियरेस्ट अर्थात परम प्रिय की उपाधि भी हम लगाते हैं। फिर भी हर कोई यही अनुभव सुनाता है कि हम परमात्मा को जितना याद करना चाहते हैं, जितना उनसे मिलन मनाना चाहते हैं, जितना योग लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगता। और कई तो ये बताते हैं कि बहुत कोशिश करने पर भी मन को और तरफ से हटाकर एकाग्र करने पर भी हमारा ध्यान लगता ही नहीं। बुद्धि से हम एकाग्र हो भी जाते हैं, लेकिन हमारे मन को प्रभु मिलन की अनुभूति नहीं होती। एक होता है बुद्धि द्वारा अनुभूति और एक होती है मन द्वारा अनुभूति। बुद्धि से कोई व्यक्ति मान लीजिए लड्डू खा लेता है, तो वो कहा जाता है ख्याली पुलाव। बुद्धि का लड्डू तो खा लिया, लेकिन वह लड्डू जिसके लिए कहा जाता है कि गूंगे की मिठाई, जिसका वास्तव में अनुभूति व्यक्ति को हो, वो केवल मन ही करता है। इसलिए मन को परमात्मा में लगाना, जिसको गीता के शब्दों में हम कहते हैं मन मना भव होना, आखिर ये इतना कठिन क्यों लगता है? इसके कई कारण हैं, परंतु आज हम एक मुख्य कारण की ओर सबका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। उसी पर ही आज हम चर्चा करेंगे। अब वो कारण ऐसा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप से सबके अंदर घर कर गया हुआ है, और वो एक प्रकार से परमात्मा से विमुख करने का एक सबसे बड़ा कारण है। और वो है कि ऊंचे से ऊंचे परम पिता, जिसके लिए हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। उस ऊंचे परम पिता जिसको जब हम याद करते हैं, मुश्किल के समय याद करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने आप ऊपर की ओर जाता है। उसको हम ऊपर वाला कहते भी हैं, अर्थात परमात्मा ऊंचा है, ऊपर है। उनका धाम परम धाम है, परलोक है, इस लोक से परे है, ऊपर है।
भगवत गीता के शब्दों में ही परम धाम सूर्य चांद तारागण की जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ एक स्वयं प्रकाश तत्व है। वो तत्व जो है परम धाम है, वहाँ पर हम आत्माएं भी निराकार रूप में और परमपिता परमात्मा भी वहीं के निवासी हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं, धर्म ग्लानि के समय जब भगत बहुत पुकारते हैं, कोई आश्रय और सहारा दिखाई नहीं देता, जब द्रौपदियों की लाज लुट रही होती है, वो पुकारती हैं, तो भगवान अवतरित होते हैं। और भारत भूमि ही वह पुण्य भूमि है, अवतरण भूमि है, जहाँ पर भगवत गीता यादगार भी है कि भगवान ने अवतरित होकर के सत्य ज्ञान सुनाया था, योग सिखाया था। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसी बात जो सारे के सारे ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वर के साथ प्रभु मिलन के मार्ग को एकदम एक दूसरे रूप से ले लेती है, और वो बहुत प्रचलित है। और ना केवल भारत में बल्कि लगभग सारे ही विश्व के सभी धर्मों में वो प्रचलित है। वो है परमात्मा को सर्वव्यापी मानना, परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना, परमात्मा को सब जगह मानना। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, यत्र तत्र सर्वत्र मानना। अब आप देखिए कि इस मान्यता के कारण मनुष्य के अंतरात्मा के अंदर जब ये मान्यता आ जाती है कि परमात्मा तो सब जगह है, सभी परमात्मा के रूप हैं, कण कण में भगवान है, हर एक में भगवान परमात्मा को ही देखो, तो ये बात जब अंतर मन में निहित है, तो हम जब प्रयास करते हैं कि प्रभु मिलन करें, और प्रभु मिलन के द्वारा हम अंत में परमात्मा को, ईश्वर प्राप्ति के द्वारा सद्गति को प्राप्त कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें उससे मेल नहीं खाती। और इस कारण से व्यक्ति दुविधा में रह जाता है। एक ओर वो परमात्मा को खोजता रहता है, दूसरी ओर वो परमात्मा को सर्वव्यापी भी मानता है। सीधी सी सोचने की बात है कि अगर कोई चीज़ सब जगह है और वाकई सब जगह है, तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? जो सब जगह उसको तो उसकी तो हमें उपलब्धि हो गई, उसकी प्राप्ति हो गई, फिर हम साथ साथ परमात्मा को ढूंढ भी रहे हैं, खोज भी रहे हैं, उससे मिलन की आस भी कर रहे हैं, उसके द्वारा सद्गति की भी इच्छा कर रहे हैं। तो ये बात आज हम गौर से अच्छी तरह से जान लें कि अगर दुनिया के लोग सबसे बड़ा ज्ञान और गुह्य ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान इस बात को मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, और जब हम कहते हैं कि हमें तो अनुभूति नहीं होती, तो वो कहते हैं बहुत ही बुद्धिमान को, बहुत ही ज्ञानी को, बहुत ही पात्र को ये अनुभूति हो सकती है। ये कह करके वो छोड़ देते हैं। अर्थात हमारी परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है, हमारी लगन है, वो अधूरी है, इसलिए हमें वो अनुभूति नहीं हो रही है, वरना परमात्मा तो सब जगह है। लेकिन सत्य बात यह है कि अगर दुनिया के अंदर अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक ओर हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलने की इच्छा रख रहे हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अनेक साधन कर रहे हैं। अब भगवत गीता हमको कह रही है कि परमात्मा धरती पर
धर्म ग्लानि के समय अवतरित होते हैं, और दूसरी ओर हम परमात्मा को सब जगह कह रहे हैं। अन्य धर्मों में भी जब हम किसी पैगंबर की बात करते हैं, डिवाइन फादर की, धर्म स्थापक की बात करते हैं, तो कहा तो यही जाता है कि पैगंबर मैंने जो परमात्मा से पैगाम लेकर के धरती पर आते हैं, परमात्मा का प्रेम प्यार का पैगाम, शांति का पैगाम धरती पर मनुष्यों को सुनाते हैं। तो परमात्मा का पैगाम लाते हैं, तो परमात्मा कहीं और है जिनसे पैगाम लाते हैं। जीसस क्राइस्ट के लिए तो कहा ही गया है सन ऑफ गॉड, गॉड तो नहीं कहा गया है। तो परमात्मा सन और फादर दोनों एक जैसे, एक ही और सर्वव्यापी तो नहीं होते इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये मंतव्य है, क्योंकि मनुष्य देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, इस सृष्टि रूपी रचना की विचित्रता को देखते हैं, इसके अद्वितीयपन को देखते हैं, तो सोचते हैं ये वाकया ही परमात्मा के सिवा कौन हो सकता है। पहली बात, आज जो हम इस बात पर विचार करेंगे, बिल्कुल सामान्य बुद्धि जिसको समझ सके, उस आधार पर हम इस बात पर आज विचार करते हैं। परमात्मा को हम रचयिता कहते हैं और बाकी सब को हम रचना कहते हैं। कहा जाता है इतनी ये वंडरफुल, इतनी ये आश्चर्यचकित करने वाली ये जो दुनिया है, ये जो सूर्य है, ये जो चाँद है, ये जो धरती है, ये जो सागर हैं, जो कुछ भी है, इतनी अनूठी रचना है। तो हम कहते हैं कि ज़रूर इसका रचयिता तो और भी ज़्यादा इसका रचने वाला शक्तिशाली होगा। कहा भी जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, या जिसकी रचना इतनी वंडरफुल है, वो स्वयं कितना वंडरफुल होगा। इसीलिए हम उसकी खोज में हैं। अब इस बात पर रुक कर हम एक विचार करें कि क्या रचयिता और रचना एक होते हैं, या रचयिता अलग होता है और उसकी रचना अलग होती है। कितनी भी आश्चर्यचकित करने वाली रचना हो, कितनी भी आकर्षण करने वाली रचना हो, कितनी भी जादू की तरह जादुई रचना हो, लेकिन रचना रचना ही होती है और उसका रचता उससे अलग होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक बहुत ही सुंदर चित्र को देखते हैं, बहुत ही आकर्षण करने वाला सुंदर चित्र है, जिसको चलता हुआ व्यक्ति भी देखकर रुक जाए देखने के लिए, या कोई ऐसी सुंदर मूर्ति है। तो कोई भी सुंदर मूर्ति होगी या चित्र होगा, उसको देखकर हम बहुत प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे। लेकिन हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा, इसको रचने वाला कौन, इसका रचनाकार कौन। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की संतान बहुत ही आकर्षक है। मान लो श्री कृष्ण जैसा किसी का बच्चा है, बहुत ही धैर्यवत है, हर प्रकार से कशिश करने वाली है, तो उसको देखकर व्यक्ति का दिल करता है कि वहीं रुक जाए और उसको देखता रहे। तो जैसे श्री कृष्ण को हम जन्माष्टमी के दिन देखते हैं, किसी भी बच्चे को ही श्री कृष्ण बना देते हैं, तो लोग आकर के इकट्ठे होकर उसका झूला एक बार झुलाने के लिए भी लाइन लगाते हैं। तो ऐसी सुंदर रचना से पूछा जाता है, बच्चा बहुत गुणवान है, इसके माता पिता कौन है, हमेशा पूछा जाता है। और अगर कोई बच्चा बहुत दूसरी तरह का है, उपद्रव करने वाला है, तो भी पूछा जाता है ये किसका बच्चा है। तो कहने का भाव ये है, ये तो हम सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि रचयिता और होता है और रचना और होती है।
ये सृष्टि सारी की सारी रचना में आती है और इसका सृष्टा रचयिता परमात्मा है, वो अलग है, तो परमात्मा अपनी रचना में सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उसके गुण, उसकी काबिलियत उसके अंदर सर्वव्यापी है, लेकिन वो स्वयं तो उसके अंदर व्यापक नहीं है ना। तो इसलिए इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो हम परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। ज़रा और विचार करें। परमात्मा सर्वगुणों के सागर हैं। परमात्मा को प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर कहा जाता है, बल्कि सर्वगुणों के दाता कहा जाता है। हम आरती में पुकारते हैं, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, इत्यादि इत्यादि। तो जो सर्वगुणों के सागर हैं और हम उनको पुकारते भी हैं, हे परमात्मा हमें धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सद्बुद्धि दे दीजिए, हमारे अंदर सद्गुण भर दीजिए। हे परमात्मा हमें हर प्रकार से संपन्न रखिए। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो गुणों के सागर परमात्मा, गुणों के दाता परमात्मा, गुणों से आत्माओं को भरपूर करने वाले परमात्मा अगर सब जगह हैं तो पहली बात तो ये है, फिर उनके गुण सब जगह क्यों नहीं है? कोई भी चीज़ जहाँ होती है उसका गुण तो वहाँ होता ही है। अगर सूर्य निकल आता है तो प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। सूर्य तो क्या, मनुष्य ने भी जो कृत्रिम लाइट्स, रोशनियाँ बनाई हैं, बिजली बनाई है, बल्ब बनाए हैं, सर्च लाइट बनाई है, वो भी कहीं जगा लो अंधेरे में तो आपको रोशनी की महसूसता आती है। और कहीं पर मान लो हिमालय पहाड़ पर चले जाए कोई, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ का गुण है ठंडा करना, तो जमा देना। तो वहाँ पर हर एक को इस ठंड की जमा देने वाली ठंड की अनुभूति होती है। लोग इस प्रकार के वस्त्र पहन के वहाँ जाते हैं ताकि उसके अंदर वो चल फिर सकें। इसी प्रकार से किसी जगह बहुत बड़ा कोई फर्नेस लगा हुआ है, खूब अग्नि जल रही है, तो वहाँ आपको आग की अनुभूति होती है। आप उसके समीप जाने लगते हैं तो आपको सेक आता है। अब सोचने की बात है, परमात्मा अगर सब जगह है तो परमात्मा के गुण जो हैं, प्रेम को ले लें, शांति, सुख, आनंद, वो सब जगह क्यों नहीं है? फिर मनुष्य उन गुणों के लिए परमात्मा से प्रार्थना क्यों करता है? तो इसलिए इस हिसाब से भी आप देखेंगे कि परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता। एक तो गुणों का ना होना ये साबित करता है कि परमात्मा सब जगह नहीं है। फिर उसकी जगह अवगुणों का होना, हम जानते हैं हिंसा, अपराध, विकार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये दुनिया में कितना फैला हुआ है। आज काम विकार इतना बढ़ चुका है कि नारी जाति थर थर कांपती है। द्रौपदी एक नहीं बल्कि लाखों द्रौपदियाँ रोज़ पुकारती हैं। अब ये स्थिति परमात्मा के होते हुए कैसे हो सकती है? तो अवश्य ही पुकारने का मतलब ही है, हे परमात्मा आओ और हमारी मदद करो। और भगवद गीता को ले लें, जो सबसे बड़ा प्रमाण है परमात्मा के सर्वव्यापी ना होने का। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, विकार
सर्वव्यापी हो जाते हैं। यानी सर्वव्यापी परमात्मा तो नहीं, लेकिन विकार यत्र तत्र सर्वत्र हो जाते हैं। झूठ का राज्य चल पड़ता है। परमात्मा तो सत्य की स्थापना करने वाले हैं, सत्य धर्म की। उस समय क्या परमात्मा सर्वव्यापी होते हैं? और अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते, ना तो ये परिस्थिति होती, ना परमात्मा को हम पुकारते, और ना ही परमात्मा कहते हमें, मतलब आथत देते कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं पुनः पुनः आकर के तुम्हारे दुख हरता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा को हम दुख हरता सुख करता ही कहते हैं। अगर दुख हो ही ना, सुख ही सुख हो, तो परमात्मा के दुख हरने की तो बात ही पैदा नहीं होती। अच्छा, इसी प्रकार से आप और आगे चलें तो और कई बातें आप देखते हैं। अगर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा हो, तो फिर हम ये क्यों कहें डियर, डियरर और डियरेस्ट? फिर हम ये क्यों कहें कि परमात्मा तो परमात्मा है, उसके बाद कईयों को हम महात्मा कहते हैं उनके अच्छे कर्मों के कारण, कई लोगों को हम पुण्य आत्मा कहते हैं, किसी को पावन आत्मा कहते हैं, देव आत्माएँ कहते हैं। हम धरती पर देखते हैं कि देव आत्माओं की, देवताओं की मूर्तियाँ आज दुनिया में देव आत्मा नहीं है, लेकिन उनकी मूर्तियों के हम मंदिर बनाकर जाकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आगे वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हमारे पर कृपा करो। तो जब हम कहते हैं कि देवात्मा भी हैं, महात्माएँ भी हैं, पावन आत्माएँ भी हैं, फिर दुनिया के अंदर पाप आत्माएँ भी हैं, दुष्ट आत्माएँ भी हैं, हिंसा करने वाले भी हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि मैं आकर सत्य और अहिंसा की दुनिया स्थापित करता हूँ, जिसके लिए कहा जाता है इतनी अहिंसा होती है कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते हैं, अपराध का नाम निशान नहीं होता। तो हम सोच सकते हैं कि फिर परमात्मा सब जगह कैसे होता है? और फिर ये कौन कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? परमात्मा सर्वव्यापी कोई दूसरा ही कहेगा। परमात्मा स्वयं तो नहीं कहेगा मैं सर्वव्यापी हूँ। और अगर सर्वव्यापी होंगे तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भगवत गीता को उठा लें तो प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है तुमेव माताश्च पिता तुमेव, कि आप ही हमारे माता पिता हो। आगे भी लिखा हुआ है बंधु सखा विद्या द्रवणम, सब कुछ आप हो। अब ये कहने वाला कौन? ये कहने वाला तो कोई दूसरा ही होगा ना, मनुष्य आत्मा ही कहेंगे ना कि आप हमारे परम पिता हो। अगर परमात्मा सब जगह है तो ना तो परमात्मा को कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं सब जगह हूँ, उसकी आवश्यकता ही नहीं। अब गीता का दूसरा पक्ष ले लीजिए, भगवान कह रहे हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे पाप दगत करूँगा। अब मुझे याद करो का अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा अलग है और जिन आत्माओं को आवश्यकता है योग लगाने की उसको विधि बता रहा है। इधर कह रहे हैं तुमेव माता पिता, अर्थात कोई दूसरा कह रहा है आप माता पिता हो, और परमात्मा कह रहे हैं तुम मुझे याद करो, तो सर्वव्यापी होता तो ये परिस्थिति नहीं आती। फिर हम जानते हैं कि आत्माएं और परमात्मा चैतन्य होते हैं, चैतन्य हैं, यानी जो कुछ अनुभूति करते हैं वो आत्मा और परमात्मा ही कर सकते हैं। क्या दुनिया के अंदर जड़ वस्तुएं नहीं हैं? अगर हम एक उदाहरण ले लें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसमें से आत्मा भी निकल जाती है,
जब तक उसके शरीर में आत्मा थी वो चलता फिरता था, अर्थात चैतन्यता उसके अंदर थी। अब उसमें से आत्मा भी निकल गई, अमृत शरीर पड़ा है। क्या हम कहेंगे कि आत्मा तो उसमें निकल गई, परमात्मा फिर भी उसमें है? अगर परमात्मा सब चीज़ों में हो तो सब चीज़ों में चैतन्यता होनी चाहिए, फिर जड़ वस्तुएं कहाँ से आईं? इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं। हम कहते हैं दुनिया के अंदर सतो रजो तमो 3 प्रकार के गुण होते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में कहा है कि 2 प्रकार के संपदा होते हैं, एक आसुरी संपदा होता है, एक दैवी संपदा होता है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो कभी सतो से रजो, रजो तमो गुण नहीं रहेगा, सदा सतो ही सतो रहेगा। परमात्मा सर्वव्यापी हो तो सदा दैवी संपदा ही रहती, आसुरी संपदा होती ही नहीं। तो इन सब बातों पर हम विचार करके आज हम कम से कम एक बात पर तो निर्णय करें कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलन की कोशिश कर रहे हैं। हमको अपने मन से ये भ्रम, ये अज्ञान तो निकाल देना चाहिए कि परमात्मा सब जगह है। ऐसा कहने से हम परमात्मा का निरादर करते हैं। ऐसा कहने से तो ये हो जाता है कि कुत्ते, बिल्ले, बिच्छू, वेस्ट, डस्ट सब में परमात्मा है। कण कण में परमात्मा कहने से ऐसा है कि जैसे हमने परमात्मा को मिट्टी में मिला दिया हो। तो कम से कम जाने अनजाने में हम परमात्मा का निरादर तो ना करें। इस बात पर आज हम विचार करें और पक्का अच्छी तरह सोच समझ कर ये निर्णय तो कर लें कि परमात्मा सब जगह नहीं है, तभी जहाँ पर परमात्मा है उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ करके अपनी प्रभु मिलन कर सकते हैं। अगर सब जगह नहीं है तो कहीं अवश्य कहीं एक जगह पर है, और उसके लिए परलोक, परम धाम, हम भी जब कोई शरीर छोड़ता कहते हैं परलोक सुधार गया, परमात्मा के पास चला गया। हमारा ध्यान अपने ऊपर जाता है क्योंकि 3 लोक बताए गए हैं। तो सबसे ऊपर का निराकार लोक में निराकार परमात्मा और आत्माएं रहती हैं। इस पर विचार करें। ओम शांति।